selector or coach for the Pakistan team? To be honest, Vaibhav Sharma. बड़े लोग कहते ये हैं आप लिख लें, बेस्ट क्वेश्चन में लिख हाँ यार All right, Vaibhav Sharma. Okay. Ji. So, a lot of people still on and off either criticize me, have a go at me कि गल्लां करा लो, इससे खुद कुछ करता नहीं है. जब मैं पाकिस्तानी कोचेज इंक्लूडिंग वकार जो बैठे हैं इधर काफ़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा कोच बन के सैक हुए हैं, जब मैं इनका हाल देखता हूँ ना किस तरीके से आप लोग बदतमीज़ी करते हैं कोचेज से, तो बदतमीज़ी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी. आई वॉन्ट टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट, वाई यू हैव टू पे मी, मैं मुफ्त अवेलेबल हूँ. मुझे जब कॉल करो कैंप लगाना, मैं कैंप में चला जाऊंगा. मुझे इन्वॉल्व करो कि जी आ जाएं, ये टूर्नामेंट आ रहा है, लड़कों के टाइम गुजार लें, मैं टाइम गुजार लूंगा. बट I am 58 years old. I have a family of a 10-year-old daughter. I have 2 boys. I want to spend time with them. But like I said, I'm always available, even free of cost, to have the camp going for the kids whenever I have the time. मैं चला जाऊंगा. पाकिस्तान टीम में कोई टूर्नामेंट आ रहा है, उनका कैंप लगता है, I'll spend time there. ये मैं कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसे बेइज्जती नहीं करा सकता इस उम्र में, जो कि बेइज्जती तो तुम वैसे ही बड़ी कर दे हो, because बदतमीज तो हम हैं. I'm sorry. I know exactly what you're saying. I think इसमें एक और चीज भी बड़ी जरूरी है वसीम, and that is for the Pakistan Cricket Board to at least for the players to take some initiative to ask you कि sir we need some help, yeah, if you could just join us. Even मैं नाम नहीं लूंगा. अभी ऑस्ट्रेलिया कह दिया है कि मैं बगैर चले किसी मुआवजे के भी करने को तैयार हूं. नहीं अभी वसीम भाई आप तो बात करें ना कोचिंग वगैरह की, वो मैं आई एम टॉकिंग ऑन अ बिगर स्पॉट. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट why not as an advisory sort of kind of post. अगेन तोपों के रुख मेरी तरफ हो जाएंगे. टीम ने खेलना ग्राउंड में है. वसीम भाई तोपों के look, I can't take that stress. नहीं डर सकते हो. तोपों के डर पे सिस्टम नहीं. I don't get scared of anyone apart from ऊपर वाला, and maybe sometimes बीवी. Most good call, very good call. बहुत अकलमंदी की कॉल की. हेडलाइन न ला देना. वसीम अकरम ने कहा कि वो अपनी बीवी से. अच्छा हाँ नहीं, but I'll just say कि because I'm 58 years old, I've been diabetic for 25 years. I can't take unnecessary stress. I want to be with my 10-year-old daughter जो बड़ी हो रही है. ठीक है, मैं 2 महीने से दूर हूँ, मैं नहीं मिला. I miss them. And अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं प्रॉपर जॉब करना चाहूँगा. If I accept something, it means I have to be there 24/7. I can't just be there for 2 days and disappear for a month. It won't be fair on a job. That's the reason, Mickey. That is very good. Fair because I think that is, and this is when certain people say that the chairman of the cricket board, Pakistan Cricket Board, also needs to be a guy that is full time on the job. No disrespect to anybody, but it requires to be a full-time job, and I know you appreciate that. अच्छा जनाब महमूद इरफान साहब का सवाल है. Okay, again now इसी टॉपिक के ऊपर आता है और महमूद इरफान कह रहे हैं, love the show guys, thank you very much, you're fearless in taking questions. So here is my question to you. We always talk about foreign coaches. Why not for once hire a foreign chairman? Lo. वैसे नाम क्या बताया था? वैसे नाम क्या बताया? महमूद इरफान, मैंने नाम इसका लिख भी लिया है यहाँ पे बंदे. महमूद साहब वैसे बात आपने बहुत पते की है. आपकी बात में थोड़ा वजन लगा है हल्का सा. ये कभी सोचा नहीं था मैंने. हमेशा हम फॉरेन कोचेस बात एक बार फॉरेन मगर वो जॉब ऐसी है, पीसीबी चेयरमैन की जॉब इन नॉट अ वे, बट वो जगह ऐसी है कि अटेंशन बहुत मिलती है वहाँ पे. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एवरी डे, व्हाटएवर हैपेंस. तो आई डाउट कि हमारे लोग बाहर का बंदा लाने की वहाँ इवन सोचेंगे भी. वसीम भाई आपने सुना नहीं, वकार भाई ने वेल बोल्ड कर दिया. क्या कहा है आपने सुना नहीं? क्या प्लीज बता. मैंने नहीं सुना. तो नाल बैठा फॉरनर का चेयरमैन. वसीम भाई के भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं. सारे तो बच्चे ने. नहीं, एक इट्स अ गुड क्वेश्चन है और अपने शो को सूट भी करता है क्योंकि मजाक वाला ही काम है, क्योंकि आप कैसे बाहर से लाएंगे. बट मे बी देयर इज अ थिंग टू लुक एट कि जो जॉब है उस पोस्ट की has many aspects to it. There's an administrative aspect and there is a sporting aspect. जो sporting aspect है वो शायद उसके लिए आप अलग कर सकते हैं उसको, क्योंकि जो आई थिंक पब्लिक है या फैंस हैं इस गेम के, उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता कि आपने कितनी प्रॉफिट करी है, या आपने स्टेडियम कैसा बनाया है, या आपने किस तरह से चलाया है उसको, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम. आई थिंक फैंस, प्लेयर्स और फ्यूचर प्लेयर्स
जो बच्चे भी हैं, क्योंकि फ्यूचर को देखना जरूरी है, पास तो जो अब संभाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको एक ही इंटरेस्ट होता है कि उनका जो खेलने का सिस्टम है वो कैसे बनेगा, क्योंकि जैसे विकेट्स की बात की, बॉल की बात की, तो वो उसको शायद आप कोशिश करें कि इसको दो बाइफरकेट कर देना, तो एक तो क्या है, आपकी लड़ाइयां कम हो जाएंगी, आपके जो चेयरमैन बनने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं लोग, वो आधे हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो रहेंगे जहां पे इकोनॉमिक्स है XYZ की, बट ये जो ग्राउंड पे जाके कौन कोच होगा, कैसी क्रिकेट चलेगी, वो सिर्फ शौकीन मिलेंगे आपको, ऐसे ही है। क्योंकि नेचुरल है। अफगानिस्तान में जब पैसे नहीं थे तो कोई भी चेयरमैन बनता होगा ना, ऐसे ही। अब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान टीम जहां पहुंच गई है वहां पे भी अब शुरू हो जाएंगे, वहां पे भी आने लग जाएंगे। अभी तक वही लोग लगे हुए थे उनके साथ जिनको ग्राउंड पे जाके बैठना है, शौक है, और वही उनकी जिंदगी है। जय शुक्ल, अच्छा चलो जान दीजिए। तुसी जे तो शॉट मारनी तो मार लो। नहीं शॉट है ही है मेरे को ऑल द तो फिर टाइम। फौरन मारो। तू मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी तो मैं जवाब देता। शॉट ये है कि मुझे ये बताइए कि जो आप ये कहते हैं ना कि जो बारू लाओ, तो जो पहले बाहर वाले आए हैं उन्होंने क्या किया है? मेरा ख्याल है वो जो क्वेश्चन कहे यार मोहम्मद इरफान ने, महमूद इरफान साहब ने, वो इसी को मद्देनजर रखा है कि हमने हमेशा सुना है कि फॉरेन कोच ले आओ, फॉरेन कोच ले आओ, तो क्या तीर चला के चले गए फॉरेन? वो बेकार बताता हूं। फॉरेन कोच का सिर्फ जो है ना, वो हमारा जो मीडिया है ना, जो हम बोलने वाले अब जो बैठते हैं, हम उसका थोड़ा लिहाज कर जाते हैं, हम उसका थोड़ा लिहाज करते हैं कि ये बाहर से आया है, इसको ऐसा नहीं कर। अपने की तो अपनी अभी देख ले ना, पहले भी देखा आपने, मिनट लगता है चमड़ी उधेड़ने में। अच्छा, अपने नाम प्लस जो बाहर का, आई थिंक हमारे वहां भी ये चलता था थोड़ा सा। उसकी वजह ये थी कि ये माना जाता है कि हम नहीं, क्योंकि हम इसका माना जाता है कि हम जो अपने अपनी मुल्कों में है कि यार जहां बड़े हुए हैं, जहां से आए हैं, सिस्टम्स तो अलग ही है ना, कल्चर तो समझ आनी चाहिए ना, कल्चर समझ आनी चाहिए। फिर भी हमारे वहां भी, आप माने या ना माने, हमारे यहाँ भी डिविजन्स तो होते ही हैं, खेलने का तरीका अलग होता था। आई मीन आपके वहां अगर माने तो प्लेयर देख के आपको पता चलता था यार ये कराची का प्लेयर है और ये लाहौर का प्लेयर है, मतलब एक दो डिवीजन। ठीक है। हमारे वहां आप देखें तो दिखता था आपको ये साउथ के प्लेयर हैं, स्टाइल ऑफ प्लेइंग। नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, तो इसलिए हमारे वहाँ एक जमाना था जब ये चढ़ी थी कि बाहर का ले आओ, बाहर का ले आओ, क्योंकि ये ना बायस नहीं होगा किसी की तरफ। हाँ। दूसरा, आप जब इस सिस्टम से ऊपर आए होते हैं, आपको बहुत लोगों ने मदद की होती है लाइफ में, तो आप फिर ऑब्लाइज्ड होते हैं। आपने ठीक कर लिया ना, कैसे ठीक किया? हमारे वहां मैंने कहा ना, जो एक आदमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जो कप्तान थे, ठीक हो गया, क्योंकि फिर वही उसने जवाब देना है टीम का। हाँ। बाकी वो नहीं पड़ता कहीं किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। वही मैं कहा ना, इसको अलग कर लें, क्योंकि जो बाकी मोस्टली पीपल जो घुसते हैं बोर्ड में, उनका इंटरेस्ट क्रिकेट का नहीं होता सर, उनको किसी को शौक नहीं है, वो कौन सा जाके क्लब का मैच देखता है। मेरा एक सवाल है आपसे कि व्हाई डिड गैरी एंड जेसन लीव सो अनसेरेमोनियसली? वकार, एनी आइडिया? I mean, why did it have to be like this in the middle of things? I don't know. To be very honest, I think it's better कि हम इन दोनों को भी फोन करके इनका भी एक वीडियो मंगा लेते ताकि हमें पता चले कि हुआ क्या।